जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 12 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। लेखक कहता है कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह है। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। भाग्य 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 के भरोसे में रहोगे तो भाग्य में ये जो भाग गया जैसा वर्ड आपका प्रोनाउंसिएशन दिखाई देता है वो आ जाता है। तो भाग्य के भरोसे कभी जीवन में नहीं बैठना है। कभी भी हाथ दिखा दो, पैर दिखा दो, कुंडली बना लो, ये कर लो, वो कर लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन कराया है। इसका उद्देश्य है आपदा प्रबंधन का अभ्यास, नागरिकों को हवाई हमले से निपटने की रणनीति, ब्लैकआउट और बचाव प्रक्रिया का प्रदर्शन। ठीक है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? तो जियोथर्मल पावर के लिए जो है आपका सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ड्रिल किया गया है, खोदा गया है, जिससे कि पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं ना कहीं ये थर्मल पावर के क्षेत्र में, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काफी अच्छी पहल मिलेगी। और ये कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के दिरांग, ठीक है, जो जिला पश्चिमी कामेंग के पास मिलेगा। ये देश का पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल कर लिया गया है। बाकी ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ये जान सकते हैं कि यह पूर्वोत्तर भारत की पहले जियोथर्मल ऊर्जा कुआं है। यह परियोजना ऊंचाई वाले इलाकों में साफ नवीनीकरणीय ऊर्जा की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। ठीक है, जो कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के तहत आएगा। 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाली अमरनाथ यात्रा के सुचारू एवं सुरक्षित संचालन हेतु सुरक्षा बलों द्वारा आरंभ किए गए व्यापक सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन शिव जो है इसके तहत 175 यात्री जो अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं उनको 10,000 की टुकड़ी मिलेगी सेना की, और प्रॉपर जो है वो अच्छी तरीके से अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं सुरक्षित और सटीक तरीके से, जिसमें खुफिया एजेंसी भी शामिल होंगी और ऑपरेशन शिव के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा अमरनाथ गुफा जिला अनंतनाग जम्मू कश्मीर में लगभग 3,888 मीटर ऊंचाई में है। गुफा में स्वयंभू बर्फ से बना शिवलिंग है। यह भगवान शिव की पार्वती को अमर कथा सुनाई थी यहीं, और श्रावण मास में होता है, जुलाई अगस्त के समय में, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के किस क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की जिससे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है? तो कहाँ गए थे भाई? तो मैं आपको बता दूं कि ये उरी और पूंछ के पास, उरी और पूंछ में जो है देखने को मिला कि आतंकवादी जो है वो क्या है, इंटर कर चुके हैं, और इसी को देखते हुए बीएसएफ और अन्य सेना कर्मचारियों की तैनाती वहां बढ़ा दी गई है, और जो आतंकी वहां घुसपैठ में पाए गए उनको उड़ा भी दिया गया है। 7 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला पूंछ वाला एरिया है और ये आपका मनिंदर है। इधर आपको मिलेगा उरी। इस क्षेत्र में पीओके वाला गढ़ है, तो यहाँ पर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे यहाँ कॉर्नर में, तो उनको हमारे भारतीय सैनिकों ने टाटा बाय बाय कर दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वी आर द बेस्ट गाइस, नो लोड। बिल्कुल, न्यूज़ में जो ज़्यादा हाइप बना रहे हैं उनको टीआरपी चाहिए, अलग बात है, लेकिन हमारे भारतीय सेना इतनी सशक्त है कि वो कभी जीवन में नहीं पूर पाएंगे हमसे। ठीक है, चलो। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि अब ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला क्रिकेट के सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो इंग्लैंड की ये क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया है भाई कि अब ट्रांसजेंडर जो है वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकती। जो मूल रूप से जिस जेंडर का है वो उसी जेंडर पे खेलेगा, उसी फॉर्मेट में खेलेगा। अब ट्रांसजेंडर कहा जाएगा तो क्या है, अगर मान के चलो कि कोई पुरुष है, ठीक है, तो पुरुष है, अब वो जो है अपना ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन करा के जो है अपना स्तन लगा लिया, या जो भी XYZ जो भी करवाते हैं, जो
प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि महिलाओं के क्रिकेट में खेलने लगा। तो भाई पुरुष की महिला और पुरुष के बीच में अंतर है ताकत का थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो नहीं खेल सकता, सही निर्णय है। उसी के बाद वही कोर्ट ने आधार बनाया है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो जिस मूल में पैदा हुआ उसी मूल, जिस मूल जेंडर में जो पैदा हुआ है उसी मूल जेंडर पे वो क्रिकेट खेलेगा। अब मान के चलो कोई महिला है वो पुरुष बन गई, अब वो पुरुष बनने के बाद अगर पुरुष क्रिकेट में जाएगी तो उसका एफर्ट कम रहेगा बाकी पुरुषों से ना, तो बस कहानी खत्म। बाकी स्टेरॉइड्स हैं, अब अन्य जो है बहुत सारे मतलब शक्ति उत्पादक जो जड़ी बूटियां है उसका उपयोग करके कर सकता है, लेकिन मूल रूप से नहीं रहेगा, ठीक है, आर्टिफिशियल होगा। भारत में S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसे जाना जाता है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सकता है भारत कभी भी, वायु रक्षा रणनीतिक निवारण है ये। सुदर्शन चक्र में आओ देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। पहले क्लियरिटी के साथ, आप लोग को सेंटेंस दिखाई देता है इसलिए जो है मैं इसको क्लियर रखता हूं। जैसे देखो, सुदर्शन चक्र लंबी दूरी सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली है। रूस से जो है निर्माता देश है इसका नाम हमने रखा है सुदर्शन चक्र। वायु रक्षा, दुश्मन के घुसपैठ को रोकना और रणनीति निवारण करता है। स्टेल्थ फाइटर जेट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में लगाया जा सकता है। ड्रोन में भी जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। 160 हवाई लक्ष्य करे जा सकते हैं इसमें। 72 लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रभावी होता है। एक स्क्वाड्रन में क्या होता है, 2 बैटरियां होती हैं जिसमें 6 लॉन्चर होते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है, निगरानी होती है, टारगेटिंग रडार होता है, कुल 128 मिसाइल होती है। और ये क्षमता के अनुसार अगर इतना ही एक ठो छोड़ दें तो काम हो जाएगा। हमारे पास कितना है क्यों बताएंगे, ठीक है, डाटा नहीं बताएंगे हम हमारे पास बहुत सारा है। चलो खैर आ जाओ। भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किस अधिकारी का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकता है, ऐसा प्रावधान है, बढ़ाया है इन्होंने, जिनका नाम है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है वो CBI मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के क्या है मतलब आपके निदेशक हैं। और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिए गए हैं इनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, और प्रधानमंत्री जी ने जो है इन्हें इजाजत दी है, ठीक है। और CBI का कार्यकाल वैसे रहता है कितने साल का, सरकार जो है वो कम से कम 2 वर्षों के लिए कर सकती है, 1 साल और बढ़ा सकती है, और अधिकतम 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहता है। तो प्रवीण सूद क्या है, तो 1 अप्रैल 1983 बोलता हूँ भाई, प्रवीण सूद जी जो है वो क्या है, इसके निदेशक है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1963 में हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है, ठीक है, और खुफिया एजेंसी है, जांच एजेंसी है, ठीक है। चलो, विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो रोहित शर्मा ने ले लिया है। नेक्स्ट लीप और सुपर SBI नाम से जो ये प्रोजेक्ट लाया गया है जिसमें कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। नई दिल्ली में 12वीं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कराया गया है, ठीक है। श्री किरण रिजिजू जी जो है वो वियतनाम में आयोजित ची मिन शहर में जो है वैसाख दिवस मनाया गया, जो कि गौतम बुद्ध जी का जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। उस दिन उनको महापरिनिर्वाण हुआ था और अच्छा माना जाता है, तो उसका भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। केरल ने प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा योजना लाई है जिसको ज्योति योजना के नाम से जाना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने किन आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया है, तो ये आपको आंसर देना है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।